गुरु नगरी के अंदर आने में सदैव आनंद आता है और पंजाब के लोग तो सदैव आकर्षित करते हैं। उनका प्रेम, उनका खान पान, रहन सहन, आत्मीयता, सीधा सच्चापन, भोलापन। इस देश की जब भी आवश्यकता पड़ी, पंजाब ने अपनी निष्ठा, प्रतिष्ठा, वीरता, धीरता से दुनिया का मान बढ़ाया। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जो अज सचखंड श्री हरमंदर साहब भी पहुंचे सन, मोहन यादव जी, तो अज गुरु नगरी दे विच पहुंचे हुए ने, तो उन्हां दे नाल भी गलबात करते हैं कि उन्हां दा अज गुरु नगरी दे विच आउण दे नाल की जो उन्हां नूं लगा, क्योंकि जिस तरीके दे नाल एक दिन रह गया जो चोण प्रचार खत्म ही होना हैगा, तो सीएम साहब जो साडे नाल मौजूद भी हैगे ने, उन्हां नाल गल भी करते हैं। तो सीएम साहब, आप आज गुरु नगरी में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि जिस तरीके से चोण प्रचार आज खत्म हो जाएगा एक आधे दिन तक, तो जो 7वां गेड़ जो है चोण का वो होना है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? मैं देख रहा हूं कि पूरा देश और पंजाब सहित प्रत्येक नगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डूबा हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार की लोक हितैषी नीतियों के कारण से जनता सिवाय मोदी और किसी को देख नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख, धाक और आत्मीयता जनता के बीच में जो स्थापित की है, उसका असर दिखेगा। सर, आप गुरु नगरी में आए हो, तो गुरु नगरी के जो लोग हैं, जो उनसे मिले हो, पंजाबियों से मिले हो, कैसा लगा उनसे मिलकर? गुरु नगरी के अंदर आने में सदैव आनंद आता है और पंजाब के लोग तो सदैव आकर्षित करते हैं। उनका प्रेम, उनका खान पान, रहन सहन, आत्मीयता, सीधा सच्चापन, भोलापन। लेकिन इस देश की जब भी आवश्यकता पड़ी, पंजाब ने अपनी निष्ठा, प्रतिष्ठा, वीरता, धीरता से दुनिया का मान बढ़ाया। इंडिया अलायंस को कैसे देखते हैं? कितना वो जो क्योंकि जिस तरीके से वो विरोधी पक्ष हैं वो बात करते हैं, केजरीवाल अक्सर बोलते हैं कि मोदी सरकार जो है ईडी की रेड डलवाती है, उनका जो कोई ना कोई छल है वो छल करके जो हमको पकड़ाते हैं, कैसे देखते हैं उनको? चोर की दाढ़ी में तिनका। जिनको हमेशा लगेगा कि वो उनके ऊपर हाथ डाल रहे हैं तो उनके गलतियां होगी, तो माननीय मोदी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जो घोषित वाक्य। अब आप बताइए ना, उल्टा प्रधानमंत्री का कोई सा बैंक बैलेंस लाके बताइए जो उनकी निजी प्रॉपर्टी हो, निजी नगद पैसा हो, उनके कोई परिवार का व्यक्ति लड़ रहा हो, उनके जीवन में इस चुनाव हो या पिछले चुनाव, उनने क्या हासिल किया सिवाय देश प्रेम के? उनने पूरा जीवन का एक एक क्षण इस देश की सेवा के लिए लगाया है। तो हम सबकी आवश्यकता है कि वो एक बार फिर नेतृत्व करे। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमको उपलब्ध है। मैं मान के चलता हूं कि दुनिया में जब सारे देश, अपन G20 देखो या वर्ल्ड का कोई भी फोरम देख लो, सब मोदी जी के आगे पीछे दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष घूमते दिखाई देते हैं। और साख और धाक ऐसी कि रूस हो या अमेरिका, रूस हो या यूक्रेन, कोई मुस्लिम देश हो, सभी समान रूप से मोदी जी को आदर देते हैं। और इसीलिए हमारी गुटनिरपेक्ष पॉलिसी भले ही पुराने समय बनी हो, लेकिन सच्चे अर्थों में गुटनिरपेक्षता की आत्मा का प्रतिष्ठा करने वाला कोई व्यक्ति है, वो श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया। वो अपने शर्तों पर रसिया से पेट्रोल भी खरीदते हैं और अमेरिका से हथियार भी खरीदते हैं। वो चाइना से आंख मिला के बात भी करते हैं और डोकलाम में चाइना को घुटने के बल भी लाते हैं। ये हर एक किसी की बस की बात नहीं। और पाकिस्तान की तो ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है कि पाकिस्तान तो आंख उठा के देखने लायक नहीं रहा है। इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ तक सब पाकिस्तान में मोदी जी की तारीफ करते ही दिखाई देते हैं। सर, अगर बीजेपी की सरकार ऊपर बनती है तो सबसे ज़्यादा पंजाब का जो मुद्दा ये है कि जो अमृत, खास करके गुरु नगरी का, कि जो बॉर्डर है, जो ट्रेड व्यापार है वो बंद हुआ है। क्या उसको खोलने में आप बात करोगे, जो ऊपर जो पीएम साहब तक बात रखोगे? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। जो लोग हैं जो कह सकते हैं कि वहाँ पे काम करते हैं, उनका काम बंद हुआ काफ़ी सालों से, तो क्या ये मुद्दा रखा जाएगा वहाँ? सारे उलझे सुलझे मुद्दों का उत्तर केवल एक, प्रधानमंत्री मोदी केवल एक। सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर देने में यशस्वी प्रधानमंत्री 10 साल से अपनी एक विशेष साख बना करके ने स्थापित किया है। और ये मान के चलो कि आप तो पाकिस्तान देख रहे हो, पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान भी इस परेशानी से जूझता था। और हमने सबने देखा अफगानिस्तान को इराक के चाक बहार पोर्ट दे करके भारत ने अपनी निगाह कहां तक दौड़ाई है और व्यापार प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसके वैकल्पिक रास्ते भी ढूंढे हैं। लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर के माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं
वो वाकई वो यशस्वी है और हम मान के चलें उनके नेतृत्व में केवल सरकार बनेगी और सारे मुद्दों को सुलझाने में वो सक्षम है। लास्ट सवाल, किसानों को लेकर क्या मोदी सरकार आगे जाके क्या कुछ और बढ़कर कर रही है? किसानों को लेकर जितना मोदी जी ने किया इतना कभी किसी ने किया ही नहीं। सीमा पे जवान, उनका भी हौसला बढ़ाया और खेत में काम करने वाला किसान, उसको निधि दे करके सम्मानित करने का काम किया है। और किसानी को लेकर के खास करके फूड पॉलिसी और कितने प्रकार से काम किए हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सच्चे अर्थों में वो सभी वर्गों को लेकर चलने वाले हैं। ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।